महागठबंधन ने बिहार पर तेजस्वी प्रण पत्र जारी किया है। जी हां, महागठबंधन ने अब से थोड़ी ही देर पहले अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है उसका नाम ही उन्होंने तेजस्वी प्रण रखा है। ये मैनिफेस्टो हमारे हाथ में भी है, इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया महागठबंधन ने, जिसके कवर पेज पर तेजस्वी का प्रण लिखा है और हर परिवार में सरकारी नौकरी जो वादे किए गए हैं उसमें लिखा गया है। जीविका दीदियों को 30,000 वेतन की बात, साथ ही वक्फ कानून को खत्म करने और सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करने जैसा वादा भी है। महागठबंधन घोषणा पत्र को तेजस्वी प्रण कह रहा है। यह साफ संकेत है कि तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट बनाने के बाद वो न सिर्फ महागठबंधन का चेहरा है बल्कि सिर्फ उन्हीं से कैंपेन भी आगे बढ़ेगा, उनके चेहरे पर आगे बढ़ेगा। वैसे लगभग 2 महीनों से बिहार नहीं आए राहुल गांधी भी कल तेजस्वी के साथ साझा रैली कर रहे हैं। इस बीच तेजस्वी का नाम सामने आने के बाद एनडीए की ओर से भी नीतीश कुमार पर स्थिति स्पष्ट होने लगी है। आज बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि नीतीश ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। 14 नवंबर के बाद एनडीए सत्ता में आती है तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे पहले चिराग पासवान भी खुलकर बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरे। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी बनाम नीतीश ही बिहार चुनाव है? क्या तेजस्वी पर महागठबंधन की रणनीति के बाद नीतीश पर स्थिति स्पष्ट करने पर एनडीए मजबूर हो रहा है? तेजस्वी का प्रण, नीतीश का रण, आज का हल्ला बोल, यही है विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए। महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनने के बाद तेजस्वी यादव नया शब्द खोज लाए हैं, तेजस्वी प्रण पत्र। इसमें जितनी बातें हम लोगों ने कही है, जो हमारा प्रण है, प्राण भी निछावर कर करके अपने प्रण को हम लोग इस बार पूरा करेंगे और बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाने का काम करेंगे। इस तेजस्वी प्रण पत्र में है हर परिवार को सरकारी पक्की नौकरी। इस प्रण पत्र पर भरोसा कायम करने के लिए तेजस्वी ने छठी मैया को याद किया है। ठेकुआ खा करके आप लोग वापस मत जाइएगा, आप लोग वोट डाल करके ही वापस जाइएगा। और ये तेजस्वी का वादा है कि अगला छठ सब परिवार जो है हमेशा के लिए साथ रहेगा, साथ धूमधाम से छठ भी मनाएगा, होली भी मनाएगा, दिवाली भी मनाएगा। हर परिवार के लोगों को, जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, तेजस्वी का ये वादा है, प्रण है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। इस बीच जब महागठबंधन के कैंपेन का नेतृत्व तेजस्वी यादव साफ तौर पर करते दिख रहे हैं तो लगभग 2 महीने बाद राहुल गांधी के बिहार कार्यक्रम की पुष्टि हुई है। 1 सितंबर को वोटर अधिकार यात्रा के समापन के बाद राहुल गांधी 29 अक्टूबर को बिहार पहुंच रहे हैं। राहुल बिहार के मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव के साथ पहली साझा रैली करेंगे। रैली में राजापाकड़ सीट के कैंडिडेट भी होंगे, जहां कांग्रेस की सीपीआई के साथ फ्रेंडली फाइट हो रही है। 7 नवंबर तक राहुल गांधी बिहार में कुल 12 रैलियां करने जा रहे हैं। बिहार का कैंपेन दोबारा शुरू करने के पहले राहुल गांधी ने बिहार के युवाओं से अपनी बातचीत का वीडियो एक्स पर पोस्ट किया और आरोप लगाया कि मोदी नीतीश सरकार ने बिहार को लावारिस छोड़ दिया। टीचर्स की जो क्वालिटी है वो बद से बदतर हो चुकी है। बिहार को बनाया नहीं जा रहा है। सिस्टमेटिक अटैक हुआ है बिहार के छात्रों पे। जाति के नाम पे फिजिकल वायलेंस हो रहा है। बिहार को एक लेबर सरप्लस स्टेट बना दिया गया है, जहां से चीप रेट में आपको मजदूर मिलते रहेंगे। सामाजिक बंटवारा और जातिवाद हो रहा है सर, और वही बात वोट चोरी में हो रहा है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। सर आपका नेट जेआरएफ नहीं है फिर भी आपका एडमिशन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आप आरएसएस में हो। पेपर बिहार में लीक हो जा रहा है। जब अपने हक की आवाज उठा रहे हैं तो लाठियां खाने को मिलता है। HIV एड्स बहुत ज्यादा बिहार में प्रेवलेंट है, जिसकी रिपोर्ट्स तक बनाना गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट नहीं समझती है। बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी के दोबारा सक्रिय होने और तेजस्वी यादव के प्रण पत्र जैसे दाव के बीच एनडीए का कैंपेन लगातार जारी है। बिहार में एनडीए के कैंपेन की कमान खुद नीतीश कुमार ने अपने हाथ में ले रखी है। 7 साल रहा, उसको हटना पड़ा। हटने के बाद तो आप जानते हैं आज तक किसी महिला को, किसी को, पुरुष को कुछ किया था? अपनी पत्नी को बनवा दिया था। आप ही समझ लीजिए। तो ये सब काम उन लोगों का कोई काम था? कोई ढंग से कोई काम नहीं था।
एनडीए अब तक हर फ्रंट पर एकजुटता का संदेश देने में कामयाब रहा है। अब तो नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान भी होने लगा है। महागठबंधन की घोषणा तो फर्जी है, हमारी तो 20 साल से घोषणा है। श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, हैं और 14 तारीख को रिजल्ट होने के बाद एनडीए के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। उसे उनके कहने की ज़रूरत नहीं है और उनके कहने से हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। महागठबंधन का सफाया हो रहा है भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि मेरे जितने विधायक जीत कर आएंगे वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री के लिए चुनने का काम करेंगे। 30 अक्टूबर को एनडीए का घोषणा पत्र आएगा। पटना में घटक दलों के नेताओं की मौजूदगी में एनडीए का साझा घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।